हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, बोर्ड पर मेंशन है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन थीटा इन द टर्म्स ऑफ द कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। मतलब हर एक को दूसरे में कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, दूसरे के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। तो इससे पहले की वीडियो में मैं आपको बताया कि जो सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं वो क्या क्या आइडेंटिटीज हैं। तो उन्हीं का हम क्या करेंगे कि इसमें यूज करेंगे और इनको ट्रांसफर करेंगे। जैसे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा के फॉर्मेट में क्या होगा, हमें पता है, क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। ठीक है। ऐसा एनसीईआरटी वाली जो हमारी बुक है उसमें एक्सरसाइज 8.4 है, उसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट से रिलेटेड है। अब मुझे क्या चाहिए कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर्मेट में, तो ऐसा लिख गया ये, ठीक है ना। अब जैसे कॉट थीटा है, सेक थीटा, ऐसे नहीं, मतलब हमें कि पहले टेन थीटा ही आना चाहिए या पहले कॉस थीटा ही आना चाहिए। वो कॉस थीटा सबसे सिंपल था इसलिए हमने उसको लिख दिया, है ना। अब जैसे मान लो, सपोज कर लो कि साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। तो साइन थीटा बराबर इसके बराबर हो गया। ओके। अब आप कहें कि सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। अब सेक स्क्वायर सेक थीटा किसके, सेक थीटा और साइन थीटा में आपस में क्या रिलेशन होगा, है ना। तो अब देखो, जैसे ये लिखा हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। या मैं क्या लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हुआ है 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा हमारा किसके बराबर कि 1 प्लस, यहाँ पे लिख लिया 1 प्लस और कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लगा लो आप। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 और इस पर रूट लगा लिया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया, है ना। तो साइन थीटा कॉट थीटा के फॉर्मेट में ऐसा होता है। अब आप एक बात देखो कि भाई साइन थीटा कॉट थीटा का बहुत आसानी से रिलेशन किससे निकाला जा सकता है, टेन थीटा से। तो मैं यहाँ पे टेन थीटा बराबर रख दूंगा, भाई टेन कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा, तो वो यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया मेरा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ, यहाँ पर आ गया टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा आएगा ना, ध्यान से देखो, चेक कर लो इसे। अगर ये आएगा तो हमारे पास क्या होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई और रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का 1, नीचे टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट टेन थीटा हो जाएगा, वो नीचे से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा टेन थीटा के फॉर्मेट में ऐसे आ गया। कौन सा रह गया, वही साइन कॉस के फॉर्मेट में आ गया, कॉसेक के फॉर्मेट में आ गया, साइन कॉसेक के फॉर्मेट में ये आ गया। ठीक है, साइन कॉट के फॉर्मेट में आ गया, साइन टेन के फॉर्मेट में आ गया। अभी साइन और किसके फॉर्मेट, सेक के फॉर्मेट में लाना है मुझे। सेक के फॉर्मेट में कैसे आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। वही कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, इसके इक्वल होता है ये, सॉरी हम इससे थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं इसको, ऊपर वालों से भी निकाला जा सकता है। जैसे हमारे पास क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब देखो, आप ध्यान से देखो कि सेक स्क्वायर थीटा इसके बराबर है। सेक थीटा पे क्या करूंगा कि मैं इस पे स्क्वायर रूट लगा लूंगा, है ना। अब सेक थीटा कॉस थीटा के फॉर्मेट में आ जाएगा और कॉस थीटा के साथ में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा के साथ में आ जाएगा हमारा साइन थीटा आ जाएगा, है ना। तो हम वहाँ पर जैसे इसको आप क्या लिख सकते हो, ऐसे ही बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। या इसको आप लिख सकते हैं
मैं सोचता हूँ कि आसानी से होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर थीटा, 1/cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस सेक स्क्वायर थीटा और किसके बराबर होगा, 1/cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 - sin स्क्वायर थीटा के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये क्या बन गया, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, 1 - 1/sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा के साथ में क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे इसको, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन जाएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का पद। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से होगा। तो बच्चे ये ट्रांसफॉर्मेशन था हमारा किसका, साइन थीटा को कॉस थीटा में कैसे लिखोगे, टेन थीटा में कैसे लिखोगे, कॉट थीटा में कैसे लिखोगे, सेक थीटा में कैसे लिखोगे, कॉसेक थीटा में कैसे लिखोगे। ठीक है, इस तरीके का ये क्या होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन था। ऐसे ही हम साइन थीटा को किसमें कॉस थीटा को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, हर एक को एक दूसरे के फॉर्मेट में आसानी से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल से लॉजिक था, लेकिन जब हम इसको करते हैं तो इसमें रूट बहुत आता है। तो जब ज़्यादा रूट आता है तो स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि वो ये तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत प्रॉब्लम है उसको स्क्वायर रूट के साथ में, है ना। तो उस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। ठीक, और इनका हम यूज भी करेंगे। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट सम आइडेंटिटी एंड ट्राई टू सिंप्लीफाई देम। ओके, तो बच्चों जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो आइडेंटिटीज आपको एकदम नहीं आएंगी, उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे वो आइडेंटिटीज क्या होंगी कि वो आइडेंटिटीज आपके दिमाग में सेट होती चली जाएंगी। तो हमारा काम क्या होगा कि हम सिंपल सी आइडेंटिटी से करना शुरू करें और मुश्किल की तरफ जाए। ठीक है, तो कुछ आइडेंटिटीज को हम करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने लिखा कि प्रूव कैसे होगी आइडेंटिटी, जैसे हमने लिखा कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा प्रूव दैट कॉट ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू सेक ए कॉसेक ए, सेक ए और कॉसेक। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है, इस बात को हमने प्रूव करना है। ठीक है, हमारा काम क्या हो सकता है, LHS को ले RHS निकाल ले, RHS को ले LHS निकाल ले, या दोनों एक को, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया, कहीं पर भी आ गया। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो बड़ा वाला होता है उसको ले लेते हैं और बड़े वाले से छोटा वाला निकालना आसान होता है, पहली बात। दूसरी बात, हमें अलजेब्रा के सभी फार्मूले पता होने चाहिए, और तीसरे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले वो हमारे दिमाग में घूमने चाहिए, उनकी एप्लीकेशन हमें आनी चाहिए, तभी हम आप इनको कर पाएंगे। ठीक है, अब अच्छा, और हम क्या करते हैं कि हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो होते हैं। तो उन सिंपलेस्ट रेशियो में हम उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमने क्या किया कि LHS को ले लिया, यहाँ क्या लिखा कि कॉट ए प्लस टेन है। ठीक है, इससे मैं ये निकालना, तो हमें पता है कि कॉट ए किसके बराबर होता है, कॉस ए अपान में साइन ए, और टेन ए किसके बराबर होता है, साइन ए अपान में कॉस ए। ठीक है, अब अगर आपको मालूम है तो आप लिख लेंगे, अगर आपको नहीं मालूम है देन यू विल सी द टर्न ऑफ द सो मेनी पेजेस एंड फाइंड द फार्मूला। अब फाइंड द फार्मूला, जो फार्मूला पहले मिल गया वही आपने लिख लिया। क्या मिल सकता है कि 1/, वो कॉट ए किसके बराबर, 1/10 है। अब 1/10 है आपने रख लिया यहाँ पर इसके बराबर, तो उसको सिंप्लीफाई करोगे आंसर उससे भी आएगा, हो सकता है बहुत दूर तक पहुँच जाए, है ना। तो अगर आपको सारे फार्मूले दिमाग में, तो आप बहुत जान पाएंगे कि विच वन इज द मोस्ट एप्लीकेबल फार्मूला फॉर दिस आइडेंटिटी। सपोज वी हैव द एलसीएम इज साइन ए एंड कॉस ए। ठीक है, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर ए, ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के।
तो 1/sin A और cos A। ध्यान से देखो, 1/sin A किसके बराबर होगा, cos A के, और 1/cos A किसके बराबर होगा, sec A के। क्या आ गया, sec A cos A के। ये क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। तो ये मैंने बहुत सिंपल सा लिखा। मैं क्यों सिंपल सा लिखा, इसलिए सिंपल सा लिखा ताकि आप इससे फैमिलियर हों, आप उनको एप्लीकेबल करना सीखें कि कैसे इनका एप्लीकेशन हुआ करती है। सपोज करो एक और लिख लिया हमने, pause the video and copy it, then we have write the next identity. नेक्स्ट आइडेंटिटी हमने लिखा, हमारी कोशिश है कि हम आसान सा लिखें। यहाँ लिखा sin स्क्वायर थीटा, ये ज़्यादा इजी है, थोड़ी सी मुश्किल पर पहुँचते हैं। हम अपने बुक से लिख लेते हैं कि प्रूव दैट क्या लिखा कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू, प्रूफ मुझे करना है 2 कॉसेक थीटा। ये बच्चों हमारी बुक में भी दे रखे हैं। अच्छा, तो अब ये भी दिखाई दे रहा बहुत बड़ा है, तो इसी को हम ले लेते हैं। LHS लिया, क्या लिखा कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। अब मैंने कहा था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेना, ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब क्या करेंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो इनको दोनों को अलग अलग रेशनलाइज करूँ, बहुत बड़ा होगा जा करके। एक ऑप्शन और कि इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्या आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा से ये हट गया तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस साइन थीटा से ये हट गया तो क्या आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब जब आप इसको करो, इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन के इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं इसको, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। ये और ये दोनों मिलकर के 1 हो गए, तो 1 प्लस 1 और प्लस 2 कॉस थीटा होगा, डिवाइडेड बाई क्या हो गया मेरा, 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, प्लस 2 कॉस थीटा हो गया। ठीक है, क्या आ गया मेरे पास, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो 2 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 में साइन थीटा। क्या देख लो ध्यान से कि ये इसके इक्वल है या फिर नहीं है, तो 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा के इक्वल होता है, तो ये क्या आ गया, कॉसेक थीटा आ गया। तो ये एक दो मैंने आइडेंटिटी आपको लिख करके बताने की कोशिश की कि जो सिंपल सी आइडेंटिटीज हैं वो दे आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू सिंप्लीफाई द लार्ज आइडेंटिटीज। ओके, तो अगर ये पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो कर लो आप, और ताकि आपको हमारे चैनल से मिलने वाली जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ टाइम टू टाइम वो आपको मिलती रहे और आप उसका बेनिफिट उठा लें। थैंक यू, जय हिंद।